नदी की आवाज़, चिड़ियों का चहचहाना और हवा में ठंडक, ये है नेपाल की खूबसूरत वादियाँ जिसमें बसने का मन करता है। और इसी के साथ हमारा तीसरे दिन का सफ़र चालू होता है। 5:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी और देखा तो सबसे पहले मैं ही उठा हूँ। इस बार हमने टेंट नहीं लगाया था, सिर्फ स्लीपिंग बैग और मैट बिछा के हम सोए थे। और इतनी अच्छी रात की हवाएं चल रही थी, ठंडी हवाएं, मैं आपको बता नहीं सकता। फिर क्या, मैंने बाल्टी उठाई और लग गया सफाई अभियान में। रात को मैंने अपनी गाड़ी नदी किनारे ही खड़ी कर दी थी, क्योंकि मुझे सुबह अपनी गाड़ी साफ करनी थी, इसलिए मैंने नदी किनारे आके गाड़ी खड़ी कर दी। मेरे आधे घंटे बाद सारे उठ गए थे। फिर क्या, मैंने अपनी गाड़ी साफ करी, एक सेल्फ मारा। सुबह थोड़ा कोहरा था और पानी इतना ठंडा था कि मेरे तो मन ही नहीं किया नहाने का। किसी ने भी नहीं नहाया उस टाइम, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि हमने रात में ही नहाया था। क्योंकि बुल्स रेडी हो गई थी और एक बाइक की बाइक साफ हो गई थी। फिर क्या, हमने सोचा कि अपना फोटो सेशन कर लिया जाए। तो मैं और मेरी वाइफ, छोटा भाई, ने अपना लगेज पैक करके गाड़ी में डाल दिया। हेमंत भाई ने हमारे लिए कड़क चाय बनाई, उसे पी के सब फ्रेश होकर एक पैकिंग करी, निकलने की तैयारी की। 15 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम सब ब्रेकफास्ट के लिए रुके। जब तक ब्रेकफास्ट रेडी नहीं होता तब तक थोड़ी मस्ती चालू कर दी। वाले भैया ने हमारे लिए नेपाल का सबसे बेस्ट खाना लगाया। सबकी थाली रेडी हो रही थी, सलाद डाले जा रहे थे। पर मैं क्या देखता हूँ कि ऊपर मछलियाँ, इन्होंने बांध के मछलियाँ रखी हुई थी, सूखी मछलियाँ। जो मैं बहुत शौक था। नेपाल में पंखे नहीं थे, पंखों की जगह मछलियाँ टंगी हुई थी, जो बहुत अनोखी लग रही थी। और इसके साथ साथ हमारा खाना भी रेडी हो रहा था। खाना इतना डिलीशियस था, हमने लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही निपटा दिया। रास्ते कहीं ले चले, मंजिल का फिक्र नहीं, सफ़र का जुनून है, रुकने की ज़िक्र नहीं। चलती रहे ज़िंदगी, हमेशा नई दिशाएं, जहाँ मिल जाए खुशी वहीं बस जाएं। हमें अंदाज़ा ही नहीं आगे क्या होने वाला है। वहाँ के गांव ने पूरा मेन हाईवे ही ब्लॉक कर रखा था। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक माँ की ज़िंदगी चली गई थी। उस माँ की छोटी सी बच्ची थी, जो कुछ महीने की थी। तो गांव वाले इसलिए गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि मैनेजमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया, सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो उन्हें कुछ सरकार से उनकी मांगें पूरी करवानी थी। एग्जाम 6 घंटे तक चला, ना हम पीछे जा सकते थे और ना ही आगे को जा सकते थे। 1 घंटे हमने वहाँ कैसे बिताए ये हम ही जानते हैं। शाम होने को चली थी और हमारी मंजिल अभी भी काफ़ी दूर था। तो हमारी गाड़ी पीछे रह चुकी थी, तो हम उसका इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए और हम साथ चलें। कुछ हमारे साथी आगे निकल गए थे और कुछ पीछे रह गए थे। तो अभी हम जिला परिहार रुके हुए थे इन्फॉर्मेशन के लिए, नगमा कितने दूर है। तो यहाँ के जो लोकल लोगों ने बताया, नगमा 2 से ढाई घंटे लगेंगे आपको वहाँ पहुँचने में। और शाम होने को आ गई थी, तो हमें जल्द से जल्द नगमा रात से पहले पहुँचना था। तो हम निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। चल पड़े हैं हम रास्ते पर, मंजिल का अब इंतज़ार नहीं। ज़िंदगी है सफ़र जिसमें रुकने का इकरार नहीं। हर एक मोड़ पर कुछ नया मिलेगा, ये सपना है हमारा। मंजिलों से ज़्यादा हमें प्यारा है राह का नज़ारा। इन बच्चों की खुशियों में हमने अपनी खुशियाँ ढूंढ ली। फाइनली नगमा हम 7 बजे करीब पहुंच गए थे। हमने अपना लगेज रखा, फिर हमने अपना डिनर मंगवाया। उसके बाद हम अपने अपने बिस्तर सोने चले गए थे।